दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये विषय हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आपने इन्हें अच्छे से याद कर लिया तो 4-5 अंक पक्के हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत में हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मंत्री हो या आम आदमी, कानून सबके लिए एक समान है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में दिया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी शिक्षा, रोजगार या अन्य मौलिक अधिकारों में सभी को समान अवसर मिलेगा। एग्जाम पॉइंट अनुच्छेद 15 डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन से जुड़ा है। 3 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। किसी को छुआछूत की वजह से रोकना या नीचा दिखाना कानूनन अपराध है। इससे संबंधित कानून सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। एग्जाम में पूछा जाता है, अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में खत्म हुई? अनुच्छेद 17। 4 अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं देता है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं देता है? उत्तर है 6। 5 अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे और व्यापक किया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, साफ हवा, साफ पानी और सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। एग्जाम में याद रखो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अनुच्छेद 21। 6 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, हार्ट सोल कहा। अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार छीना जाए तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कोर्ट इसके लिए रिट जारी करता है। याद रखो, फंडामेंटल राइट्स का रक्षा कवच है अनुच्छेद 32। 7 अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 में हर नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51। 8 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत में हर 5 साल बाद वित्त आयोग गठित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच करों और वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करना। एग्जाम पॉइंट फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280। 9 अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। चुनाव आयोग भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाता है। इसमें राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाओं और उपराष्ट्रपति के चुनाव आते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 324। 10 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा है। अगर भारत की सुरक्षा पर बाहरी आक्रमण या युद्ध का खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसे इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट 75 की इमरजेंसी इसी के तहत लगाई गई थी।